हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मूंग दाल से पनीर। आपने लौकी की पनीर खाई हुई है, दूध की पनीर खाई है, एक बार मूंग की दाल की हेल्दी पनीर बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। उसके लिए देखिए मैंने 1 कप ले ली है धुली वाली मूंग की दाल और उसको 3 से 4 घंटे फुलो दिया था और अच्छे से धोकर हमने इसको ले लिया है दाल को। क्योंकि दाल में बहुत सारा पाउडर होता है ना, तो उसको हमको छुटा देना होता है और मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ना हम इसमें मसाले डालेंगे, हमको इसको ऐसे ही दाल को ग्राइंड करनी है। और जब दाल हम ग्राइंड कर रहे हैं, इधर मैंने एक पैन ले लिया है, एक कढ़ाई ले ली है। आप कोई सी भी पैन कढ़ाई ले लें जिसमें आप स्टीम कर सकें, और इस तरह का स्टैंड लगा दिया है और ढककर इसको हम मीडियम फ्लेम पर पानी में बॉईल आने देते हैं। और दाल भी हमारी पिस चुकी है, तो दाल को हम पनीर बनाने के लिए ये मैंने टीन लिया है केक का। आप कोई थाली भी ले सकते हैं, प्लेट भी ले सकते हैं, थोड़ी उठी हुई हो, उसको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें। दाल हमारी पिस चुकी है, इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। और जब तक दाल हम निकाल रहे हैं तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह देखिए हमने दाल तो निकाल ली है। अब उसमें हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून से कम नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून या 2 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत अधिक नहीं डालेंगे और इतना डाल के सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पनीर बना रहे हैं तो पनीर को हल्की थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए ना। तो इस तरह देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको डाल देंगे केक की टिन में, या कोई टिन मोल्ड आप ले सकते हैं, और कोई 1 कप कटोरी आप मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं। और इसको हल्का सा टैप कर देंगे, जिससे चारों साइड ये बराबर बैठ जाए, एयर बबल्स निकल जाए। इधर पानी में उबाल आ चुका है, उसमें रख के हम इसको 10 से 15 मिनट पकने देते हैं या स्टीम करने देते हैं। 10 से 15 मिनट बाद हमने एक चाकू से या टूथपिक से चेक कर ले, एकदम क्लीन निकली, हमारी पनीर पक चुकी है। अब इसको हम तौलिया ढककर कर देते हैं ठंडा होने को। तो जब तक हम लौकी की ग्रेवी बनाएंगे, बिना प्याज लहसुन के बन रही है, तो ग्रेवी में हमने लौकी का प्रयोग किया है, ना हमने बेसन का प्रयोग किया है, ना प्याज का, ना लहसुन का। तो इस तरह देखिए मैंने आधा किलो ले ली है लौकी और उसको हम छील कर चेक कर लेंगे कड़वी तो नहीं है, क्योंकि लौकी को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लौकी बहुत कड़वी होती है, एकदम सॉफ्ट मुलायम लौकी हमको लेनी होती है। तो देखिए हमने लौकी को छील लिया है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से आप मूंग दाल के पनीर और लौकी की सब्ज़ी में बनाएंगे ना, तो इतनी टेस्टी बनेगी कि बच्चे जो लौकी नहीं पसंद करते वो भी इसको चट कर जाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो ये पता ही नहीं चलेगी कि हमने इसमें लौकी का प्रयोग किया है। तो देखिए हमने लौकी को काट लिया है अच्छे से, और काटने के बाद इसको धो लेंगे। अब देखिए हमने लौकी धो ली है। अब चलते हैं गैस की ओर। गैस पर मैंने एक कुकर चढ़ा दिया है और उसमें हम डाल देंगे, जैसे ही कुकर गर्म होता है उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून तेल। तेल बहुत अधिक नहीं डालेंगे क्योंकि हम ये ग्रेवी बना रहे हैं। तेल गर्म होते ही हमने डाल दिया है 1 पिंच या 2 पिंच हींग। हींग जरूर डालें, और 1/2 टेबल स्पून जीरा। दोनों को अच्छे से पकने दें और डाल देंगे अब हम इसमें लौकी। लौकी को भी हल्का सा चला देंगे, मिक्स कर देंगे, और इसके ऊपर से हम डाल देंगे, अच्छा कलर देने के लिए, ग्रेवी को अच्छा टेक्सचर देने के लिए हमने 1/4 टेबल स्पून से कम डाल दिया हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून नमक। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नमक हमको कम ही डालना है क्योंकि ये हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, बस लौकी गलने के लिए ही हमको नमक डालना है। और थोड़ा सा पानी डाल के
और ढक्कन बंद करके हम इसकी 3 से 4 सीटी ले लेते हैं, जिससे लौकी हमारी सॉफ्ट हो जाए। जब तक लौकी हमारी पक रही है तब तक हम कुछ सब्जियां काट लेते हैं। पनीर को हम एकदम रिच फ्लेवर देंगे, वो भी बिना दही, बिना क्रीम, बिना मलाई, बिना बेसन के। तो देखिए हमने ले लिए हैं 3 शिमला मिर्च मीडियम साइज के, उनको हम चौकोन स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं और इसके बीज हम हटा देंगे। बीज हमको नहीं चाहिए, बीज को हम हटा देते हैं। और इस तरह सारी शिमला मिर्च को हम कट कर लेते हैं। और प्याज को भी हम लंबा लंबा पतला पतला चॉप कर लेंगे। इसमें हम प्याज लहसुन नहीं प्रयोग करेंगे, पर जो खाना पसंद करते हैं वो ऊपर से भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह की आज हम पनीर की सब्जी बनाएंगे, वो भी हेल्दी टेस्टी तरह से। तो देखिए हमने प्याज को भी लंबे लंबे पतले पतले चॉप कर लिए हैं, उसको भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हमने लिया है 2 मीडियम साइज के टमाटर। तो एक टमाटर को हम लंबा पतला पतला चॉप करेंगे और एक को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर का यूज़ कर लें या चाकू से भी आप चॉप कर सकते हैं। और 2 हरी मिर्च मैंने लिए, तो एक को मैंने बारीक चॉप कर लिया, एक को लंबा लंबा पतला पतला मैंने चॉप कर लिया है। इस तरह देखिए हमारी सारी सब्जियां कट चुकी हैं। अब हम अपने पनीर को चेक कर लेते हैं जो हमने ढक के रखा था। तो अब हम लेंगे एक बड़ी प्लेट, उसमें हम लगाएंगे स्टैंड और उस साइड साइड से कॉर्नर हम निकाल देंगे और टैप करके डीमोल्ड कर लेंगे। और देखिए हमने पनीर को डीमोल्ड कर लिया और कितनी बढ़िया जालीदार सॉफ्ट हमारी पनीर बनी हुई है। अब इसके हम थोड़े बड़े पीसेस कट कर लेते हैं। जैसे आप बाजार की पनीर खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही बनी है। आप लौकी की पनीर खाए हैं, दूध की पनीर खाए हैं, एक बार मूंग की दाल की पनीर खाएंगे ना तो आप इसका टेस्ट नहीं भूलेंगे। तो मैंने इसको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट किया है, ट्रायंगल में। आप चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं या छोटे छोटे भी कर सकते हैं। पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया आसानी से एकदम सॉफ्ट हमारी पनीर बनकर तैयार हुई है। अब पनीर को हमने सबको काट लिया है, उसको रखते हैं हम एक प्लेट पे। और अब हम लेते हैं दूसरी प्लेट, उसमें हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून से कम या 1/4 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून डाल देंगे अरारोट। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं या मैदा भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने हल्के गरम है हमारी पनीर, उसको हम कोटिंग कर लेंगे और बड़े अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी, क्योंकि हल्का वो गर्म है, उसमें नमी है हल्की, तो कोटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। सारे पनीर को हम इसी तरह से कोट कर लेते हैं। और जब तक हमारी पनीर कोट हो रही है तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इससे देखिए हमने पनीर की तो कोटिंग कर दी है। और इधर अब हम लौकी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके कुकर भी ठंडा हो चुका है। पर लौकी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। और जब तक हमारी लौकी ठंडी हो रही है तब तक मैंने इधर कढ़ाई में तेल गरम करने को रखा था। उस पर हमने डाल दी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमको 40% तक फ्राई करना है, जिससे इसमें क्रंचीपन बना रहे। और चलाते हुए हमने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया और छन्नी को थोड़ी देर कढ़ाई में रोककर हमने एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में जाने दिया है। इसी तरह से हम जो पतले पतले लंबे लंबे टमाटर काटे थे उनको भी फ्राई कर लेंगे। और जो 2 हरी मिर्च हमने लंबी पतली काटी थी उनको हम छन्नी में रखकर फ्राई करेंगे, क्योंकि तेल में कई बार ये चटक जाती हैं। तो टमाटर भी फ्राई कर लेते हैं, उनको भी फ्राई कर लेते हैं। और देखिए हमारे टमाटर भी हल्के फ्राई हो चुके हैं, उनको हम दूसरी छन्नी में डाल के एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में जाने देते हैं। इस तरह से अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लेते हैं।
जिस तरह हम बिरयानी में प्याज का कलर लाते हैं पतला एकदम गोल्डन ब्राउन, उसी तरह की प्याज हमको सेक कर तैयार करना है। अगर आप प्याज नहीं पसंद करते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस सब्जी में हम प्याज ऊपर से डालेंगे, ग्रेवी में नहीं प्रयोग कर रहे हैं। ग्रेवी में हम ना लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं, ना प्याज का, ना दही, ना बेसन, और उस सब के बिना भी ये पनीर की रिच ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो देखिए प्याज हमारी हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, उसको भी हमने छन्नी में रख के एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में जाने देंगे। अब इसमें हम डाल के फ्राई कर लेते हैं पनीर को। और जब तक हमारी पनीर फ्राई हो रही है, इधर लौकी ठंडी हो गई है, तो उसको भी हम अच्छे से बढ़िया ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और उलटते पुलटते बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक हम पनीर को भी तल लेते हैं। कलर पे मत जाइए, क्योंकि इसमें हमने सरसों के तेल का यूज़ किया है। आप चाहें तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई में नहीं, नहीं मसाले सब्जियां सब जल जाएंगी। और देखिए पनीर भी हमारी फ्राई हो चुकी है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। उसी प्लेट में हम सारी पनीर को भी निकालते जाएंगे। और इस तरह सारी पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं। अब पनीर भी हमारी फ्राई हो गई, तो अब हमने ले ली है दूसरी कढ़ाई और उसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है। और देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी पनीर बनी हुई है। उसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया है तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है, उसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून हींग। हींग जरूर डाला करें सब्जी में, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब 1 टेबल स्पून जीरा, दोनों चीज़ों को अच्छे से पकने देते हैं। और जो हरी मिर्च हमने बारीक काटी थी उसको डाल दिया। हल्का पकने के बाद हमने बारीक कटे हुए टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढककर इसको हम 5 मिनट पकने देते हैं, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं। 5 मिनट बाद देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमने जो लौकी का पेस्ट बनाकर रखा था ना, वो हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट इसको पका लेंगे हाई फ्लेम पर। और मिक्सी के जार में हमने 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया है पानी, और उसको अच्छे से वो करते हुए हमने डाल दिया है कढ़ाई में। और इसी में हमने जो तले हुए हमारे टमाटर हैं, शिमला मिर्च है, वो भी डाल देंगे और ढककर इसको 5 मिनट पकने देते हैं, जब तक मसाले हमारे तेल ना छोड़ने लगे। और ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप बाजार के पनीर लाना भी भूल जाएंगे। और बच्चों को पता भी नहीं चलती कि आपने इसमें लौकी मिलाई है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो लौकी नहीं खाते, बहुत से बच्चे होते हैं जो पनीर नहीं पसंद करते। तो इस तरह सब्जियों से मिला के सब्जी बनाएंगे ना, तो इतनी टेस्टी भी बनेगी और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने लौकी मिलाई है या मूंग दाल से पनीर बनाई है। और देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां हमारी लगभग पक आई हैं। तो अब हम कढ़ाई का ढक्कन खोलते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं या चलाते हैं। अब देखिए सब्जियां भी पक चुकी हैं। कश्मीरी लाल मिर्च कम थी तो मैंने 1/2 टेबल स्पून और डाल दिया है।
और इसमें अब हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी पतली आपको ग्रेवी चाहिए। और डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून हमने डाला है मटर पनीर मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको ढक के 2 मिनट पकने देते हैं, जब तक इसमें उबाल आ जाए। और देखिए सब्जियां कितनी खड़ी खड़ी हमारी पकी हुई हैं। और देखिए जैसे ही पानी में उबाल आ चुका है तो हमने डाल दी है पनीर। और पनीर को बहुत अधिक नहीं पकाना है हमको, बस 2 मिनट इसको पकाना है और ढककर 2 मिनट पकाएंगे। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या पतली गाढ़ी कर सकते हैं। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, ये सब के साथ सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है, इतनी गाढ़ी रखी है और ढककर इसको हम 2 मिनट कढ़ाई में छोड़ देंगे, जिससे ये जो ग्रेवी है और पनीर है दोनों आपस में मिक्स हो जाए, नमक मसाले सब पनीर में आ जाए। और इस तरह देखिए 2 मिनट बाद हमने इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ती और भुनी हुई प्याज, जो पूरी तरह ऑप्शनल है। एक बार आप पनीर की सब्ज़ी या मूंग दाल से पनीर बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी बनेगी, बना कर देखिएगा। अगर बनाने पे आपको बहुत टेस्टी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। देखिए कितनी सॉफ्ट मुलायम पनीर बनी है, बाज़ार से भी अच्छी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।